जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई श्री सुदर्शन की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री स्नान पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। सभी उपस्थित भक्तों से विनती है कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11वां अध्याय श्लोक संख्या 62। स्नान यात्रा देखी प्रभु हईल बड़ सुख। ईश्वर रे अनवसरे पाइल बड़ दुख। स्नान यात्रा देखी प्रभु हईल बड़ सुख। ईश्वरेर अनवसरेर पाइल बड़ दुख। स्नान यात्रा देखी प्रभु हईल बड़ सुख। ईश्वरेर अनवसरे पाइल बड़ दुख। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ विश्राम करने लगे तो महाप्रभु अत्यंत दुखी हो उठे, क्योंकि वे उनका दर्शन नहीं पा सके। तात्पर्य। श्री जगन्नाथ की स्नान यात्रा रथ यात्रा से एक पखवाड़ा पहले होती है। इसके बाद जगन्नाथ अर्चा विग्रह के शरीर को फिर से रंगा जाता है, जिसमें लगभग एक पखवाड़ा लग जाता है। यह अवधि अनवसर कहलाती है। ऐसे अनेक लोग होते हैं जो जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु नित्य प्रति मंदिर में जाते हैं। उनके लिए स्नान यात्रा के बाद कि यह विश्राम अवस्था अनवसर असह्य हो उठती है। महाप्रभु को मंदिर में से जगन्नाथ जी की अनुपस्थिति अत्यंत खलने वाली लगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आज भगवान श्री जगन्नाथ देव का जन्मदिन है, उनका आविर्भाव दिन। भगवान के अनेक रूप हैं और भगवान के रूपों के भी वर्ग हैं, श्रेणियां हैं। जैसे कि भगवान नाम के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी एक भगवान का रूप या अवतार माना जाता है। भगवान का एक प्राकट्य है, शब्द रूप है, ध्वनि रूप है। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम, ये साहित्य रूप में भगवान के अवतार माने जाते हैं। महाप्रसादम, ये खाद्य रूप में भगवान का रूप माना जाता है, अन्न रूप में। तो अर्चा विग्रह
ये भी भगवान का एक रूप होता है। साथ साथ भगवान अपने भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, जैसे श्री कृष्ण, श्री नरसिंहदेव, श्री मत्स्य रूप, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार इत्यादि। तो ऐसे विविध प्रकार के वर्ग होते हैं जिनमें कि भगवान का प्राकट्य होता है इस भौतिक जगत में। जब हम साधारणतः भगवान के जन्मदिन की बात करते हैं तो इन अवतारों के जन्मदिनों के या प्राकट्य दिनों की बात करते हैं। जैसे श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी है, नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य दिन नरसिंह चतुर्दशी है, श्री रामचंद्र का प्राकट्य दिन श्री राम नवमी है इत्यादि। परंतु साधारणतः भगवान के अर्चा विग्रह के किसी विशेष अर्चा विग्रह के प्राकट्य दिन को शायद कहीं और इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता है जितना कि भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिन है। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं या नए भी हैं, उन दिनों को भगवान का जन्मदिन मनाते हैं जिस दिन पर वहाँ पे जो स्थापित विग्रह हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। परंतु हम ये नहीं देखते हैं कि विश्व भर में किसी एक मंदिर में विग्रह की स्थापना का उत्सव सब जगह मनाया जाए। जैसे यहाँ राधा गोकुलानंद का प्राकट्य हुआ, अभी हम मनाते हैं उत्सव। अभी अलग अलग हमारे जितने मंदिर हैं संस्था में, वहाँ भी भगवान के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा किसी दिन पर हुई थी, तो वहाँ उस मंदिर तक सीमित रहती है। जो भी खुशियाँ मनाते हैं, जो भी उत्सव मनाते हैं, वो उसी मंदिर तक सीमित रहती है। कहीं और थोड़े बहुत या स्थानों में मनाते भी होंगे, परंतु भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन ये विश्व भर में मनाया जाता है। सभी लोग अपने अपने मंदिरों में इस उत्सव को मनाते हैं। यहाँ तक कि जहाँ भगवान जगन्नाथ के विग्रहों की स्थापना न भी हुई हो, वहाँ पर भी इस उत्सव को मनाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, इनका रूप जो है ये कितने महत्वपूर्ण है। ये सारे रूप बहुत विशेष है। ये जैसे वृंदावन माधुर्य धाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर से मधुर लीला वहां प्रकट करते हैं। वैकुंठ ये ऐश्वर्य धाम है, क्योंकि भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य सहित वहां विद्यमान रहते हैं। नवद्वीप या मायापुर ये औदार्य धाम है, क्योंकि इस स्थान में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदारता, अपने कृपा को प्रकट करते हैं। परंतु जगन्नाथपुरी क्या है? ये ऐश्वर्य धाम भी है, माधुर्य धाम भी है और औदार्य धाम भी है। ये तीनों का मिलन जगन्नाथपुरी में रहता है। और विशेष गुण जो जगन्नाथपुरी धाम का है वो है विरह क्षेत्र। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ का रूप स्वीकार किया है वृंदावन के निवासियों के प्रति, और विशेष करके गोपियों के प्रति, और विशेष करके श्रीमती राधा रानी के प्रति अपने विरह भाव को व्यक्त करने के लिए। और साथ साथ श्री कृष्ण एक अन्य रूप में, जो कि और भी बहुत विशेष है, श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप, वो उसमें प्रकट होके जगन्नाथपुरी में आते हैं अपनी सन्यास लीला के बाद में। तो दो तरह से यहाँ विरह क्षेत्र है, एक भगवान जगन्नाथ की ओर से और दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर से। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं
जो वृंदावन के भाव में श्री कृष्ण की उपासना या भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए जगन्नाथपुरी और भगवान जगन्नाथ की अर्चा विग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए उनका प्राकट्य दिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ के अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जगन्नाथपुरी में। उनमें से सारे उत्सव तो हम नहीं मनाते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण उत्सव है जैसे स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, ये सारे उत्सव विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। पहले तो केवल पुरी में हुआ करते थे, फिर बाद में भारत के अन्य स्थानों में होने लगे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अब ये विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए हैं ये सारे उत्सव। तो इसी तिथि पर ज्येष्ठ पूर्णिमा में इंद्रजुम्न महाराज ने प्राचीन काल में, बहुत बहुत पहले, इतने प्राचीन काल की वर्षों की गणना नहीं की जा सकती है, ऐसे प्राचीन काल में इंद्रजुम्न महाराज जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था वहाँ की। धूमधाम से बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि आए, देवगण भी आए, स्वयं ब्रह्मा जी आए, नारद मुनि आए, देवलोक के निवासी यहाँ पर आए। ये तो कलयुग में नहीं था। कलयुग में तो ब्रह्मा जी और देवलोक के निवासी यहाँ प्रकट नहीं होते हैं। प्रकट होते भी हैं तो अदृश्य होकर कभी आते भी होंगे। तो इसी तिथि पर इन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज ये स्नान यात्रा के नाम से ये महोत्सव जाना जाता है। वहां पर जगन्नाथपुरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त एकत्र हो जाते हैं। ऐसे बताया जाता है कि जो व्यक्ति स्नान यात्रा का, भगवान जगन्नाथ आदि के अभिषेक का दर्शन करता है, साक्षात प्रत्यक्ष वहां जाके, न केवल उसके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, परंतु जगन्नाथ भगवान के चरण कमलों में उसे आश्रय प्राप्त हो जाता है। अब इस स्नान यात्रा में जो स्नान होता है भगवान का, ये विशेष है। विशेष क्यों है? अब देखिए, हर एक मंदिर में, जहाँ भगवान कृष्ण के विविध मंदिर होते हैं, दो प्रकार के विग्रह होते हैं। हमारे यहाँ केवल छोटे विग्रह हैं, एक दिन बड़े विग्रह भी आएंगे, परंतु बड़े विग्रह होते हैं जो उसी स्थान में रहते हैं, उस स्थान से कहीं जाते नहीं, आते नहीं, वहीं पे खड़े रहते हैं, जो मूल विग्रह है। परंतु छोटे विग्रह भी होते हैं जिनको उत्सव मूर्ति कहते हैं या उत्सव विग्रह। जब कोई शोभा यात्रा होती है, कोई अन्य उत्सव होते हैं, तो वो बाहर निकलते हैं पालकी के ऊपर या रथ के ऊपर सवार होकर। तो साधारणतः नित्य नियमों के अनुसार जब भगवान का अभिषेक किया जाता है तो इन उत्सव विग्रहों का अभिषेक किया जाता है, प्रत्यक्ष अभिषेक। और ऐसे माना जाता है कि क्योंकि उत्सव विग्रह मूल विग्रह से अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जब उत्सव विग्रह का अभिषेक किया जाता है तो फिर मूल विग्रहों का अभिषेक भी अपने आप हो जाता है साथ साथ, क्योंकि दोनों एक ही हैं। परंतु जगन्नाथ भगवान के साथ क्या होता है? भगवान जगन्नाथ के भी मूल विग्रह, भगवान जगन्नाथ तो मूल विग्रह हैं और उनके उत्सव मूर्ति भी हैं। भगवान जगन्नाथ के उत्सव मूर्ति का नाम जानते हैं आप? मदन मोहन।
ये राधा कृष्ण के कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण जो उनके उत्सव मूर्ति है। साधारणतः जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर में नित्य नियम से अभिषेक होता है भगवान का, तो बड़े मूर्ति का अभिषेक होता है, परंतु कैसे? दर्पण में, एक आईने में। आईने में जो भगवान का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उस आईने के ऊपर अभिषेक किया जाता है। क्योंकि बड़े विग्रहों का अभिषेक करने से क्या होगा? सबसे पहली बात है तो बहुत बड़े विग्रह हैं। यहाँ यदि बड़े विग्रह होते और जैसे मैंने कहा आएंगे, तो बड़े विग्रहों का रोज अभिषेक करना तो संभव नहीं होता। तो जगन्नाथ मंदिर में भी ये संभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ विग्रह बड़े हैं, स्थान बड़ा है, पुजारी पंडे आदि भरपूर है वहाँ पे। परंतु ये इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन ये रंगे हुए हैं प्राकृतिक रंगों से। एक बार यदि जल डाल दिया उसके ऊपर तो वो धुल जाएंगे रंग। फिर उसके बाद रोज तो रंगे नहीं जा सकते, इसलिए वो दर्पण में करते हैं। अभी आज जो हमने अभिषेक किया उसे आपने देखा होगा कि रंग वैसे के वैसे रह गए, क्योंकि हमारे मंदिरों में जो जगन्नाथ के विग्रह होते हैं, खास करके जो जिनको अभिषेक आदि दिया जाता है, तो वो आधुनिक रंगों से, कारखानों में उत्पन्न किए जाने वाले रंगों से उनको रंगा जाता है। इसलिए पानी डालने पर भी वो बहक नहीं जाते हैं, रहते हैं। परंतु जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है। इसलिए नित्य नियम से रोज जो अभिषेक होता है वो दर्पण में होता है, आईने में, और साल में एक बार इस तिथि पर, स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा, बलभद्र और सुदर्शन, इनका प्रत्यक्ष रूप से अभिषेक किया जाता है। तो ये पूर्णिमा की तिथि पर उत्सव होता है। प्रातःकाल आज सुबह हो गया जगन्नाथपुरी में। मुझे पता नहीं टीवी पे दिखाया कि नहीं, उन्होंने दिखाया होगा। आप में से कितने भक्तों ने दर्शन किया टीवी के ऊपर? या टीवी केवल इसके लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं? तो कई भक्तों ने दर्शन लिया। तो ये पूर्णिमा तिथि है। तो चतुर्दशी तिथि पर भगवान के विग्रह बाहर लाए जाते हैं उनके गर्भगृह से। और ये जो यात्रा है भगवान की, गर्भगृह से लेकर मंदिर के बाहर प्रांगण में एक स्नान वेदी बनाई जाती है, और उस स्नान वेदी तक एक यात्रा चलती है भगवान की, जिसको पहंडी कहते हैं। पहंडी यात्रा भी देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो बड़े बड़े पहलवान जो भक्त होते हैं वही उठा सकते हैं। तो ऐसे कई पहलवान लोग, हृष्ट पुष्ट जो हट्टे खट्टे होते हैं, वो आते हैं और भगवान के विग्रह को उठाकर नृत्य करते हुए, झूमते झूमते हुए आते हैं। और ये अपने आप में ही देखने लायक है। ये पहंडी यात्रा भी देखने लायक है। तो भगवान को लाकर फिर स्थापित करते हैं स्नान वेदी में, और फिर अगले दिन सुबह को, और ये इतने ऊंचे होते हैं वेदी के ऊपर स्थित कि मंदिर के बाहर जो भक्त होते हैं वो भी देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ भगवान बहुत कृपालु हैं। यद्यपि मंदिर में इतने सारे नियम हैं कि जो हिंदू परिवार में जन्म जिन्होंने नहीं लिया है वो अंदर नहीं जा सकते, फिर भी जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जाते हैं बाहर, उल्टे रथ के समय फिर भी सड़क पे आते हैं, सब लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। स्नान यात्रा के दिन पर भी वो सबको दर्शन देते हैं। बाहर खड़े होने वाले भक्तों को भी दिखाई पड़ता है। तो फिर पूर्णिमा की तिथि पर प्रातः काल में जो विशेष उनके भक्त होते हैं, सुवार जिनको बोलते हैं, वो जाके एक कुएं से
जो मंदिर के उत्तरी भाग में है, जिसको सोना कुआं बोलते हैं, तो उस कुएं में से वो जल निकालते हैं। और ये कुआं केवल और केवल भगवान के लिए होता है, और कोई अपने कार्यों के लिए वहाँ से जल नहीं लेते हैं। तो ऐसे लगभग 108, कोई कहते 130 ऐसे विशेष कुंभों में वो जल लाते हैं, जो हो सकता है तांबे और सोने के बने हुए होते हैं। तो उनमें जल भर के लाते हैं। तो ये जो सुवार ये जो भक्त होते हैं, पुजारी होते हैं, जब वो पानी भरते हैं कुंभों में और कुंभों को ले आते हैं स्नान वेदी तक, वो अपने मुंह के ऊपर एक पट्टी बांध देते हैं, एक रुमाल बांधते हैं, ताकि ये जो जल है उनके सांस से भी प्रदूषित न हो जाए, इतना स्वच्छ रहता है। फिर रत्नवेदी नाम के स्थान में उसको ले जाकर, रत्नवेदी के बाद में जाएंगे, लेकिन वो एक विशेष स्थान में जाकर उस जल में तरह तरह के शुद्धिकरण के लिए और भी जड़ी बूटियां आदि भरी जाती हैं उसमें। फिर ये कुंभ सारे आ जाते हैं स्नान वेदी के ऊपर, फिर वहाँ स्नान किया जाता है और मंत्रों के उच्चारण से और कीर्तन करते हुए भक्त लोग बड़े धूमधाम से देखते हैं कि कैसे भगवान का स्नान हो रहा है। और ये जल शीतल जल होता है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत होती है और जगन्नाथपुरी में भी और भी ज़्यादा गर्मी होती है। आप में से जो जगन्नाथपुरी में गए हैं, आप तो जानते हैं पसीना बहुत छूटता है वहाँ पे, डर के कारण नहीं, गर्मी के कारण। तो इसलिए वहाँ गर्मी होने के कारण फिर स्नान यात्रा भी की जाती है, भगवान को थोड़ी राहत मिलती है गर्मी से। परंतु जब स्नान समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, भगवान के ऊपर जो रंग है, जो प्राकृतिक पदार्थों से बने हुए रंग जो है वो धुल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसलिए भगवान इस दिन पर केवल जब दर्शन देते हैं तो बहुत विशेष रूप में दर्शन देते हैं, जिसको कि हाथी वेश कहते हैं। उनको एक हाथी का सूट पहनाया जाता है, जगन्नाथ भगवान और बलभद्र भगवान को। और सुभद्रा देवी ये एक कमल का रूप धारण करती हैं, कमल पुष्प का रूप धारण करती हैं। तो इस प्रकार से ये रूप क्यों होता है, क्योंकि वैसे कई लीलाएं भी हैं इसके पीछे, परंतु बाह्य कारण तो ये है कि क्योंकि जब लोग आएंगे दर्शन करने के लिए और यदि उनकी श्रद्धा उतनी पक्की नहीं रही और आके देखेंगे कि भगवान के चेहरे में जो है रंग इधर उधर बिखरा हुआ है, कुछ सुंदर नहीं लग रहे हैं, तो उनके मन में कोई अपराध हो सकता है कि अरे रे रे भगवान कैसे दिख रहे हैं। तो ताकि ऐसे घृणा की भावना उत्पन्न न हो भक्तों के हृदय में, इसलिए ये वेश फिर पहनाया जाता है भगवान को। और फिर भगवान बाद में अंदर ले गए जाते हैं। अब मैंने कहा ये शीतल जल है, तो अचानक गर्मी में धूप में रहते हुए शीतल जल से स्नान करना, फिर बाद में क्या हो जाता है, कभी कभी सर्दी हो जाती है, कभी कभी बुखार हो जाता है, तो भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं तो फिर वो अंदर रत्न वेदी में ले जाए जाते हैं 15 दिन के लिए। तो वहाँ पे वो दर्शन नहीं देते हैं। तो वहाँ 15 दिन दर्शन नहीं देने के कारण भी अनेक हैं। मुख्य कारण और बाह्य कारण तो ये है कि अब क्योंकि वो दर्शन देने के लिए अवस्था में नहीं है, क्योंकि रंग उनका ठीक नहीं है, इसलिए अंदर जाके उनको रंगाया जाता है। और वैसे 7 दिन 7 ऐसे वर्ग होते हैं 2-2 दिन के, उसमें रंग लगाने के अलग अलग कार्य होते हैं। फिर 15वें दिन में तो विशेष जो भी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ रह गया होता है वो कर देते हैं। और 16वें दिन पर फिर
वो दर्शन देते हैं। उनकी आँखों के ऊपर पट्टी होती है, नेत्रोत्सव के समय वो पट्टी खोली जाती है और सारे उपस्थित भक्त उनका दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर रथ यात्रा महोत्सव होता है। तो भगवान के रंगीन बने जाते हैं, उनको जो रंग हम देखते हैं यहाँ पर उसी रूप में भगवान प्रकट होते हैं, तो इसलिए उनको अंदर जाना पड़ता है। परंतु ये विरह क्षेत्र होने के कारण एक आंतरिक कारण ये है कि भगवान के भक्तों को विरह भावना का अनुभव करवाना। प्रतिदिन वो आदी होते हैं प्रातः काल से रात तक भगवान का दर्शन करने के लिए, और जब इस अनवसर के समय इन 15 दिनों में जब भगवान का दर्शन नहीं मिलता है तो भक्त बहुत ही विचलित हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, क्योंकि अब वो भगवान का दर्शन नहीं ले पाते हैं। देखिए, विरह की भावना उन्हीं को होती है जिनके हृदय में प्रेम होता है। प्रेम नहीं है तो फिर विरह कैसे होगा? तो क्योंकि भगवान जगन्नाथ के विविध भक्तों को इतना प्रेम होता है और इतनी आदत हो गई होती है भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए कि जब 15 दिन लगातार वो दर्शन नहीं मिलता तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये अनवसर, इसका अर्थ क्या है, आप कोई बता सकते हैं? ये 15 दिनों की जो अवधि है इसको अनवसर क्यों कहा जाता है? जब भगवान दर्शन नहीं देते हैं तो इसको अनवसर क्यों कहा जाता है? दुखी रहते, लेकिन शब्दार्थ देखिए, अन और अवसर। अवसर किस चीज का अवसर? दर्शन करने का अवसर। अन अर्थात नहीं होना, नहीं मिलता है, क्योंकि इन 15 दिनों में भगवान के दर्शन का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए इस अवधि को अनवसर कहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में, आज के श्लोक में बताया गया, स्नान यात्रा देखी प्रभुर होइलो बड़ा सुख। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस स्नान यात्रा में गए तो उनको बहुत सुख का अनुभव हुआ, परंतु स्नान यात्रा के बाद ईश्वरेर अनवसरे पाइलो बड़ो दुख। लेकिन जब अभी स्नान यात्रा समाप्त हो गई, भगवान रत्नवेदी में चले गए और दर्शन नहीं देने वाले हैं, अभी 15 दिन आगे सबको पता चला, तो महाप्रभु के मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि 15 दिन अभी दर्शन नहीं मिलेंगे भगवान के। तो इन 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ के विशेष भक्त होते हैं जो दयिता या दयितापति कहलाते हैं। 2 प्रकार के दयित होते हैं। दयित अर्थात वो भक्त जो वंशज हैं उन भक्तों के जो कि जगन्नाथ के पहले भी जो नील माधव होते थे नीलाचल पे, उनकी सेवा करते थे। विश्वावसु और शबर जो होते, शबर वर्ग के, उनके जो वंशज हैं ये दयिता हैं, और उनमें से थोड़े ब्राह्मण परिवार के भी हैं जिनको दयितापति कहते हैं। तो ये दयिता और दयितापति ये दोनों ही इस समय में सेवा करते हैं। जो प्रतिदिन सेवा करते हैं वो पंडित नहीं आते हैं सेवा के लिए, तो केवल ये दयिता और दयितपति सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं इस समय, इसलिए उनको विशेष कोई जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ वगैरह दी जाती हैं, फलों का रस दिया जाता है। तो ऐसे, और एक राज वैद्य आते हैं, वो भी आके नाड़ी परीक्षा वगैरह सब करते होंगे, आके देखते हैं अब भगवान की तबीयत कैसी है, फिर वो बताते हैं नहीं नहीं ये औषधि थोड़ा बढ़ाओ, ये कम कर लो। इस तरह से भगवान जगन्नाथ सबको अपनी सेवा में लगाते हैं। वैद्य जो होते हैं वो सोचते होंगे भाई हम भगवान की सेवा कैसे करें,
बाकी लोग तो वहाँ जाके करते हैं, तो जगन्नाथपुरी में भगवान वैद्यों को भी सेवा देते हैं, चलो मेरी बीमारी ठीक कर लो। तो ऐसे भगवान अंदर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फिर उनको सही पथ्य आदि के द्वारा, औषधियों के द्वारा उनका शरीर ठीक किया जाता है फिर से। शरीर तो क्या है, शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं भगवान का, तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो दैत्यपति तो बहुत प्रसन्न होते हैं अनवसर के समय, क्योंकि उनको तो दर्शन मिल रहा होता है और निजी सेवा प्रत्यक्ष मिल रहा है उनको। परंतु बाकी जो भक्त हैं उनका क्या, वो इतने दुखी हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत दुखी हो गए। तो वो क्या किया उन्होंने, एक प्रथा है, और चैतन्य महाप्रभु ने अलारनाथ एक स्थान है जगन्नाथपुरी के पास, वहाँ जाना दर्शन के लिए जाते थे। ये थोड़े मील दूर है, समुद्र के तट पे है। आलारनाथ, आलालनाथ भी बोलते हैं, ये अपभ्रंश है आलवारनाथ शब्द का, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में श्री संप्रदाय के कोई भक्त आए थे। श्री संप्रदाय में आलवार बहुत प्रमुख रहे हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है श्री संप्रदाय में। तो ऐसे आलवारों को मानने वाले या उनके जो अनुयायी हैं, वो कोई ऐसे श्री वैष्णव भक्त वहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ चतुर्भुज नारायण भगवान के विग्रह की स्थापना की, मंदिर बनाया, ऐसे बताया जाता है बहुत प्राचीन काल में। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाते थे तो वो भगवान नारायण को नहीं देखते थे, वो साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण को देखते थे जो बांसुरी बजाते हैं। और ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसका खुलासा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, और इसका संबंध श्री वृंदावन लीला से है। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ में थे, उन्होंने देखा कि गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया है कि हम स्वयं श्री कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। मेरे भक्तों के हृदय में अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि देखो मैं कितना विशेष हूँ, मैं भक्त हूँ, समाज में दूसरे लोग भक्त नहीं हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले भक्त नहीं हैं, मैं भक्त हूँ। या कोई गर्भगृह में जाते हैं सेवा करने के लिए, उनके मन में अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं अंदर जाता हूँ या जाती हूँ भगवान की सेवा के लिए, अन्य लोग नहीं जा रहे हैं तो मैं विशेष हूँ। किसी भी प्रकार से भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं विशेष हूँ। भक्त हमेशा अपने आप को दास समझता है, वैष्णवों का दास, केवल दास भगवान का नहीं, भगवान के दासों का दास। तो श्री कृष्ण ने जब ये देखा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, तो वो अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तो सारी गोपियां विवल होके यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण एक थोड़ी झाड़ियों के पीछे जाके छुप गए। अचानक वहाँ पे गोपियाँ आ गई तो श्री कृष्ण ने सोचा, अरे अब भागने के लिए भी समय नहीं है, यहाँ वहाँ जाने के लिए अवसर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने तुरंत चतुर्भुज रूप स्वीकार कर लिया, भगवान विष्णु या नारायण का। वैसे तो विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल रूप और भाव का अंतर है। वहीं श्री कृष्ण विष्णु के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो जैसे गोपियाँ वहाँ पहुँची श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते, तो उन्होंने अचानक चतुर्भुज नारायण को देखा, वहाँ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तो जैसे भगवान को देखा तो नमस्कार किया, ओम नमो नारायणाय, आपको नमन हो भगवान नारायण। परंतु ऐसे नहीं कि भगवान नारायण प्रत्यक्ष यहाँ प्रकट हुए हैं तो उनके सामने बैठ के उनकी कुछ सेवा करें, गुणगान करें, आरती उतारें, ऐसा नहीं। नमस्कार तो किया और कहा कि भगवान
अभी हम थोड़ी जल्दी में हैं, तो कृपया आप ये बताइए कि श्री कृष्ण कहाँ चले गए। तो श्री कृष्ण ने विष्णु रूप में कोई ऐसे एक अपने कर कमलों से इशारा किया होगा, इस दिशा में जाओ, उस दिशा में जाओ, फिर गोपियाँ चली गईं। परंतु जब श्रीमती राधा रानी वहाँ पर आई तो अपने चतुर्भुज अपने रूप को वो धारण नहीं रख पाए, तो उनके जो 2 अधिक भुजाएं थे वो पिघल गए। ये शंख चक्र गदा पद्म सब गायब हो गए। अचानक द्विभुज रूप में प्रकट हुए, बांसुरी बजाते हुए खड़े रह गए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके सामने भगवान को कुछ चलता नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी के सामने फिर वो द्विभुज रूप में प्रकट हो गए। तो ब्रज भूमि में गोवर्धन के लंबी परिक्रमा के रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पैठ। तो इस स्थान में ये लीला हुई। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि जब चैतन्य महाप्रभु स्नान यात्रा के बाद आलारनाथ जाते थे तो वो जानते थे कि ये विष्णु भगवान या नारायण के स्वरूप नहीं है, ये वास्तव में वही श्री कृष्ण है जो कि यहाँ पर चतुर्भुज रूप में खड़े हैं गोपियों के सामने, जैसे कि पैठ में गोवर्धन में लीला हुई थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का विरह भाव और भी बहुत गहरा हो गया, बहुत तीव्र हो गया। जितनी तीव्रता उनको जगन्नाथपुरी में वो अनुभव करते थे, उससे अधिक तीव्रता से वो ये विरह भाव का अनुभव करने लगे आलारनाथ में। और वहाँ पे खूब कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और वहाँ विग्रहों के सामने एक शिला है जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रणाम किया था, दंडवत प्रणाम, तो उनके भाव से ये पत्थर भी पिघल गया। इसलिए उनके वक्षस्थल का चिन्ह आज भी उस शिला पे पाया जाता है। तो आप में से जो आलारनाथ मंदिर गए हैं अवश्य आपने दर्शन किए होंगे। तो अगली बार जब आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आलारनाथ भी अवश्य जाइए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य लोग आके इसको केवल एक नारायण भगवान का मंदिर मान के प्रणाम करके सेवा करके चले जाते हैं, परंतु ये बहुत ही गोपनीय बात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृपा करके हम सब की भलाई के लिए बताया है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर प्रेमावेश में कीर्तन करते वहाँ, और वहाँ पर 14-15 दिन बिता देते। तो अनेक भक्त जगन्नाथपुरी से वहाँ जाते हैं उन 15 दिनों के लिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का दर्शन न पाना उनके लिए असह्य हो जाता है। और फिर से नेत्रोत्सव के लिए चैतन्य महाप्रभु वापस चले आते थे भक्तों के साथ। और उसके बाद रथ यात्रा, उसके पहले गुंडीचा मंदिर का मार्जन आदि सब करते थे रथ यात्रा की तैयारी के लिए, क्योंकि जब भगवान रथ में सवार होकर निकलते हैं तो गुंडीचा मंदिर में 8 या 9 दिनों तक रहते हैं। तो गुंडीचा मंदिर को पूरी तरह से साफ करने की सेवा चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी इन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसे स्नान यात्रा और फिर अनवसर, फिर गुंडीचा मंदिर का मार्जन, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा। रथ यात्रा के बाद फिर थोड़े दिन गुंडीचा मंदिर में रहना, फिर उल्टा रथ। तो ये जो समय है, समय की अवधि है, जगन्नाथ के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लीला आज के दिन यहाँ पर हुई। वैसे तो लीलाएं बहुत हैं भगवान जगन्नाथ के, परंतु आगे हमें और भगवान के दर्शन भी करने हैं। और हमारे गोकुलानंद गुरुकुलम के बच्चे भी हम सब के लिए भगवान जगन्नाथ के एक शुद्ध भक्त जयदेव गोस्वामी द्वारा विरचित एक सुंदर गीत भी सुनाने वाले हैं। श्री स्नान पूर्णिमा महोत्सव की जय,
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी श्री सुदर्शन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी आपको थोड़े चित्र दिखाएंगे जल्दी से। जगन्नाथपुरी में जो स्नान पूर्णिमा के दिन कैसी तैयारियां होती हैं, स्नान वेदी पर स्थित हैं। देखिए इतनी बड़ी वेदी है, तो काफी ऊपर ऊंचे स्थान में रखा जाता है ताकि सारे भक्त आसानी से दर्शन कर सकें। विशाल है ये विग्रह। हाथी वेश। ठीक है। हरे कृष्णा।